नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ये जो स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है उसको आप किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन का एनालिसिस के हिसाब से। और आज जो मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसमें ऑलमोस्ट 1:5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है, वो कौन से बेसिस के ऊपर दिया था इसके पीछे का मैं कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा आपको और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि ये बातें सब आप सीख जाओ और सीख के आप खुद एनालिसिस करना सीखो। जब आप खुद एनालिसिस करना सीखोगे तो कौन से भी टिप्स प्रोवाइडर के ऊपर, ट्रेनर के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो सिग्नल हम लोग देते हैं उसके पीछे का लॉजिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, डे की शुरुआत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि यूएस मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। तो अभी आपके सामने जो मैंने चार्ट लगाया हुआ है वो डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। जो लोग मेरे कंटिन्यूअस वीडियो देखते हैं उनको ऑलरेडी पता रहेगा कि सबसे पहले मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करता हूँ। ट्रेंड में हमें डिस्कशन करने में पॉइंट ये रहता है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसका हमें साइन देखना पड़ता है। तो यूएस मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका था, मेरे पुराने वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, और इसका यहाँ पे नेक लाइन भी ब्रेक हो चुका था। तो यूएस मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो इसका इफेक्ट सभी इंडियन मार्केट्स में आता है, वर्ल्ड के सभी मार्केट में आता है। तो उस हिसाब से हमें पहला क्लू मिल चुका था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कल के दिन जो है वो कल के दिन यूएस मार्केट में भारी गिरावट हो चुकी थी। तो पहला कंक्लूजन मुझे ये मिल चुका था कि मार्केट में आज गिरावट की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने अपने इंडियन मार्केट के ऊपर देखा। तो इंडियन मार्केट में मैं अभी निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगाया हुआ हूँ। तो निफ्टी का चार्ट का हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो निफ्टी के चार्ट में हम लोगों को देखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था जब मार्केट सीरीज ऑफ लोअर हाइज लगाते जा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर लोज लगाते जा रहा था। तो इसका मतलब ये था कि अभी इंडियन मार्केट में भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो इस तरीके से पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो तो मार्केट में आपको दो ही ट्रेंड देखने को मिलेंगे, एक रहता है अप ट्रेंड और एक रहता है डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो हम लोगों को बाय का पोजीशन लेना रहता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम लोगों को सेल का पोजीशन लेना रहता है। तो ये पोजीशन हम लोग कहाँ पे लेते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर है क्या, ट्रेंड लाइन को ब्रेक दे रहा है क्या, या चार्ट पैटर्न कुछ दिखा रहा है क्या। तो सबसे सिंपल रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। अगर मैं 10 लोगों को एक ही चार्ट दे दूं और उनको बोलूं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो वो 10 अलग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को बोलूं तो 10 में से 8 लोग तो एक ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एकदम सिंपल टेक्निक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स थे, ये लेवल ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखे थे। तो ये जो लेवल है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आज मैं आपको ऑप्शन चेन का भी डिस्कशन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है, आपको क्या करना है, एनएससी इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऑप्शन चेन कहाँ पे देखना है, उसके लिए आपको ये मार्केट डेटा का जो टैब है उसमें जाके यहाँ पे जो ऑप्शन चेन लिखा हुआ रहता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन निफ्टी का दिख रहा है और कौन से एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट का हमें देखना है, तो जो करंट जो चल रहा है उसी एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट को हमें देखना है। फिर उसमें ऑप्शन चेन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आपको कॉल साइड दिखाई दे रही है और यहाँ पे पुट साइड दिखाई दे रही है। तो कॉल साइड जो है वो कॉल साइड हमें रेजिस्टेंस लेवल बताती है और पुट साइड जो है वो हमें सपोर्ट लेवल बताती है। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेंड देखते हैं और ट्रेंड के बाद फिर चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चेन में आपको भी ट्रेंड भी दिखाई देगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, प्लस उसके साथ आपको रेंज भी दिखाई समझा पड़ेगा कि मार्केट में कौन से रेंज में आज के दिन में रह सकता है। स्टेप बाय स्टेप में सभी पॉइंट आपको सिखाऊंगा।
सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता है प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके का मूव एक्सपेक्टेड है, फिर उसका कंफर्मेशन हम लोग ऑप्शन चेन में लेने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन में आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, रेंज कैसे आइडेंटिफाई करना है, पीसीआर का क्या मतलब होता है, कॉल राइटर्स है या पुट राइटर्स है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, ये सब बातें मैं आने वाले वीडियो सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते जाऊंगा। तो ये आज का पहला वीडियो है एजुकेशनल सीरीज का ऑप्शन चेन के एनालिसिस का। तो इसमें मैं आपको ऑप्शन चेन कहाँ पे दिखाना ये बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करने हैं। सुबह जब मैंने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अगर आप अपडेट देखोगे तो फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि 11,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फिगर आ रहा है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड के ऊपर बना हुआ है। तो आप कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको यहाँ पे जो OI का कॉलम दिख रहा है, ये OI का लास्ट वाला जो कॉलम है, ये लास्ट वाले कॉलम में आपको दे जाना है। यहाँ पे पुट साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे OI का कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। और ये जो अपना कॉल साइड का कॉलम है वहां पे आपको OI में पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ अपने को इतना देखना है, ये कॉलम में हाईएस्ट फिगर कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे OI के कॉलम में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट फिगर 95,000 का आ रहा है और वो 10,800 का आ रहा है। ये जो मैं अभी क्लोजिंग टाइम का डेटा आपको बता रहा हूँ 3:23 का, सुबह का डेटा अलग था जब मैंने टेलीग्राम चैनल में बताया था। तो इस डेटा के हिसाब से 10,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस साइड के ऊपर जाओगे आप तो रेजिस्टेंस साइड में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट फिगर कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट फिगर 87,000 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो 11,000 के करीब यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो 11,000 जो हो गया वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया और 10,800 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करने हैं। अभी इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है इसका मैं एक आपको रियल एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया हुआ था कि निफ्टी जो है उसको 10,890 के ऊपर सेल करो और सिर्फ मात्र 10 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे बताया हुआ था और ये सिग्नल मैंने दिया था 2 बजे के दौरान। एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी डेली चार्ट के ऊपर मुझे पता था कि ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये भी बात मुझे पता थी कि ये सपोर्ट लेवल आज ब्रेक होने वाला है। तो यहाँ पे देखो 2 बजे के करीब ये जो मैंने अभी आपके सामने लाइन ड्रॉ करके दिखाई हुई है, ये 2 बजे के करीब का मैंने आपको चार्ट के सामने लगाया हुआ है और ये 10,880 के करीब लेवल आ चुका है। लेकिन इसी टाइम जब ये लाइन ब्रेक भी नहीं हुआ था तभी मैंने सिग्नल दे दिया था कि अभी यहाँ पे आपको सेल करना है। क्यों सिग्नल दिया था? क्योंकि मुझे पता था ऑप्शन चेन के हिसाब से कि ये लेवल ब्रेक होने वाला है। कैसे पता था मुझे? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आपके लिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो सकता है या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम देखोगे तो 2:01 का मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ है निफ्टी के ऑप्शन चेन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 10,900 का लेवल देखना है। 10,900 का जो लेवल है वहां पे आपको देखना है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 84,000 का जो है वो ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे 91,000 के करीब आ रहा है 10,800 के लेवल के ऊपर। लेकिन ये आज का दिन जो था एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए
आपको ये वॉल्यूम वाले चार्ट को भी फॉलो करना है। ये वॉल्यूम वाले चार्ट में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है 10,900 के लेवल के ऊपर। तो अभी आप बोलोगे 2 मिनट पहले आपने बताया कि वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को देखना है, अभी आप बोलोगे कि अभी आप बता रहे हो कि वॉल्यूम को देखना है। ऐसा क्यों करना है? इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए दोस्तों। आज एक्सपायरी का दिन था, 2 बजे के दौरान मैं एनालिसिस कर रहा था। 2 बजे मतलब मार्केट क्लोज होने को सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ही कम हो चुके रहते हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी कैलकुलेट करने जाओगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में, तो कम पैसे में भी बहुत बड़ा क्वांटिटी बाय हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए ये फिगर तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ ये वॉल्यूम के फिगर को भी आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो था वो ये लेवल पे था, लेकिन मैंने वॉल्यूम के हिसाब से मेरे लिए ये 10,900 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका था। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो ऊपर की साइड पे जो लोगों ने ऑलरेडी बाइंग का ट्रेड लिया रहेगा वो सब रिस्क पे आ जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आपको इमीडिएट समझ में नहीं आएगा, जब ये एजुकेशनल सीरीज कंटिन्यू होगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना याद रखो आप, जब भी इम्पोर्टेंट लेवल हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट वन साइडेड मोमेंटम आपको दिखाई देता है, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल की तरफ हो या चाहे सपोर्ट लेवल की तरफ हो। तो आपको इतना याद रखना है कि यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लेवल कैलकुलेट करना है। उसका कंफर्मेशन मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी चार्ट के ऊपर मिल रहा था। कैसे मिल रहा था? यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके सामने ये मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है। पहले आप देखोगे तो मार्केट नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया, फिर मार्केट ने ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट हाई बनाया हुआ था, ये हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब ये था कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ जो है, बायर का फोर्स जो है वो कम बन रहा था। तो इसकी वजह से मुझे कंफर्म हो चुका था कि जैसे ही ये लेवल मार्केट ब्रेक करेगा, 10,900 का लेवल मुझे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से ही मिल रहा था, ये जो है ये मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहा था, और मैंने सिंपली ऑप्शन चेन का सहारा लेके यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट का डाउनफॉल मिल गया। और यहाँ पे मेरा रिस्क कितना था? मेरा रिस्क था ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, और 10 पॉइंट के रिस्क के ऊपर 100 पॉइंट का यहाँ पे वन साइडेड प्रॉफिट हमें मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन चेन को और प्राइस एक्शन को कंपेयर करते हो तो आपको बहुत बढ़िया एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी वाले सिग्नल भी मिल जाएंगे। तो इसी तरीके के प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का डेली एनालिसिस आपको करके चाहिए। तो अगर आपको इसका एक्यूरेसी बढ़ाना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप करके जाइए। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। जिस दिन 2000 से ज्यादा लाइक आ जाएंगे, नेक्स्ट डे ये दोनों का मैं कैलकुलेशन, दोनों का एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को एनालिसिस करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सब बातें सिखाऊंगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये वीडियो को आपको लाइक करते रहना है, बस। अभी देखते हैं कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया, डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो डेली चार्ट में यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, और अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है वो नेक्स्ट सपोर्ट बहुत नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हो चुका है। तो कल के दिन एक पॉसिबिलिटी है कि सुबह सुबह मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड फेज में जा सकता है, और जब मार्केट रेंज बाउंड फेज में जाएगा तब जाके कल के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल मिलेगा। जो लेवल मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। और जो मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से भी जो लेवल निकालता हूँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से निकलने वाला लेवल और उसके पीछे का लॉजिक भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री चैनल है। फिर उसके बाद अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं।
बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो निफ्टी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जो बना हुआ है वो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से बना हुआ है और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में ज्यादा गिरावट हो रही है, उसका क्युमुलेटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 3-4 वीडियोस में बताया हुआ था, ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और जो ब्रेक किया है, अगर आप देखोगे तो आज के दिन का ओपन जो है वो ओपन ही ये लेवल के नीचे हो चुका है, मतलब डाउन साइड का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो डाउन साइड का मोमेंटम ज्यादा है तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल अभी डेली में आपको नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवरली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट में अगर आप देखते हो तो आवरली चार्ट में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो मार्केट कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आ रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड फेज में जा चुका था और यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बाउंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये जो रेंज बाउंड का स्ट्रक्चर है, इसके नजदीक मार्केट को आने दीजिए, तब जाके यहाँ पे एक 21,000 के करीब एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर वो लेवल के करीब मार्केट आता है तो ये आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फिलहाल अभी डाउन साइड के हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बन रहा है। जैसे ही कुछ लेवल बनेगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एजुकेशनल वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, तो उसके लिए ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।